ये लीजिए चाची, आपका खत आया है। अच्छा, दे दो, जरूर मेरे बेटे की चिट्ठी होगी। चलो मैं निकलता हूँ, पढ़ लेना आप। ठीक है। लीजिए बहन जी, आपका खत आया है। अरे आ गए भैया आप, मैं आप ही का ही इंतजार कर रही थी। पक्का मेरी माँ का ही खत होगा। जी। शुक्रिया भैया आपका। हाश, हे भगवान, आज तो पूरे गांव में खत बांट दिए। हे भगवान, तू सबका भला करना, लेकिन सबसे पहले मेरा करना। क्या अशोक भैया, सबसे पहले खुद का ही भला सोच रहे हो? अरे राधिका, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो पूरे गांव का भला चाहता हूँ। बस भगवान से मैं बस यही प्रार्थना करता हूँ कि शुरुआत मेरे से करना। ऐसा क्यों? अरे ऐसा क्यों का क्या मतलब है? देखो, मैं पूरे गांव में चिट्ठी बांटता हूँ, ठीक है? अगर मेरा ही अच्छा नहीं होगा, मैं ही अच्छा नहीं होगा, तो मैं ये चिट्ठी बांटूंगा कहाँ से? मैं ही तो सबके चेहरे पे मुस्कान लेके आता हूँ। हाँ भैया, आपको तो आदत है सबके खत पढ़ने की। नहीं राधिका, ऐसी कोई बात नहीं। मैं किसी के खत पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन मैं क्या करूँ? सब लोग आके मुझे ही कहते हैं कि भैया खत पढ़ के सुनाओ, तो मैं क्या करूँ? अरे अशोक भैया, आप यहाँ पर हो? सरपंच साहब आपको बुला रहे हैं। ठीक है, मैं अभी आता हूँ, तुम जाओ। चलो राधिका, मैं जाके आता हूँ। नमस्कार सरपंच साहब। नमस्कार अशोक, बैठो। कैसे हो अशोक? बस आपका आशीर्वाद है, और आप जैसे सरपंच गांव में हो तो हमें क्या दिक्कत हो सकती है। लेकिन सरपंच साहब, इतनी जल्दी में मुझे यहाँ क्यों बुलाया? एक खुश खबर है अशोक। खुश खबर? तो पहले आपको मेरा मुंह मीठा करवाना पड़ेगा। वैसे ये खुश खबर है क्या? देखो, छोटे की शादी तय की है। क्या? छोटे साहब की शादी तय की है? अरे कौन है वो खुश नसीब? राधिका। राधिका? अपनी राधिका? हाँ। और सरपंच साहब, वो तो बड़ी संस्कारी लड़की है, शहर में पढ़ने भी चाहती थी। आपने सही जगह रिश्ता तय किया है, लेकिन मुझे यहाँ आपने क्यों बुलाया है? देखो अशोक, ये शादी के कार्ड है, और हाँ, ये सभी कार्ड में 500 की नोट है। इसे संभाल कर सभी जगह पहुँचा देना। और हाँ, ये जो तुम कार्ड देख रहे हो ना, वो सबसे पहला तुम्हारा कार्ड है। अरे लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? देखो अशोक, तुम ईमानदार आदमी हो और पढ़े लिखे भी हो। पढ़े लिखे लोगों की मैं इज्जत करता हूँ। गांव में वैसे तो सब लोग मेरी जैसे अनपढ़ लोग ही है। तुम ही एक ऐसे जिम्मेदार व्यक्ति हो जो यह काम कर सकता है, इसीलिए मैंने ये काम तुम्हें सौंपा है। सरपंच साहब, आपने इस अनाथ को इस काबिल समझा, मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं? इसमें शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है। अब ठीक है, शादी में वक्त पर आ जाना। ठीक है, अब मुझे आज्ञा दीजिए। ठीक है छोटे, अब रात बहुत हो गई है, चलो सो जाते हैं। हाँ। चलो, एक बहुत बढ़िया काम खत्म हुआ। सरपंच साहब के सारे खत मैंने बांट दिए। अब ये किसके खत बाकी रह गए? अरे ये जमुना मौसी का खत देना छोड़ दिया है। चलो ठीक है। और ये किसका खत है? अरे ये तो सरपंच साहब का ही खत है, लेकिन किसने भेजा है उन्हें? कोई नाम पता ही नहीं है। ये बेनामी खत किसका हो सकता है? अरे एक काम करता हूँ, चलो इसे खोल के पढ़ लेता हूँ। नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। किसी की निजी जिंदगी में हमें क्यों दखल देनी चाहिए? हाँ, लेकिन सरपंच साहब तो पढ़े लिखे हैं नहीं, वो मुझे ही कहेंगे कि पढ़ के सुनाओ। आप जिस लड़की से अपने बेटे की शादी करवा रहे हैं, उस लड़की का चाल चलन ठीक नहीं है। और शहर में वो पढ़ने नहीं, एक लड़के से मिलने जाती थी, और वो ऐसे चरित्रहीन लड़की से छोटे साहब की शादी मत करवाइए। बाकी आपकी मर्जी, आपका शुभ चिंतक। ये कौन हो सकता है? हे भगवान, राधिका के बारे में ऐसा कौन लिख सकता है? वो तो सुशील संस्कारी लड़की है, जरूर उसकी खुशी कोई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। राधिका और छोटे साहब की शादी, मैं राधिका का रिश्ता टूटने ही नहीं दूंगा।
मैं इस लेटर को सरपंच साहब तक पहुंचाऊंगा ही नहीं। इसे मैं अपने पास ही छुपा के रख देता हूँ। चलो। राधिका, राधिका, राधिका। भैया मुझे छोड़ो, मुझे मर जाने दो, मर जाने दो भैया। लेकिन बात क्या है ये तो मुझे बताओ। भैया मैं छोटे सरकार के साथ शादी नहीं करना चाहती थी। लेकिन क्यों? भैया मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ, राहुल नाम है उसका। राहुल शहर में रहता है। मैंने उसे बताया था कि वो शादी के लिए मेरे मम्मी पापा से बात करे, पर उसमें इतनी हिम्मत कहाँ। मेरी शादी ना हो इसीलिए मैंने एक तरकीब भी आजमाई थी। कैसी तरकीब? मैंने सरपंच साहब को एक बेनामी खत भी भेजा था, पर पता नहीं क्यों वो खत सरपंच साहब तक पहुंचा ही नहीं। और जब मैंने अपने पति को ये सारी बात बताई, तब से लेकर आज तक उन्होंने मुझे हाथ भी नहीं लगाया। भैया मैं जीना ही नहीं चाहती, मुझे मर जाना है, मर जाने दीजिए मुझे। राधिका सुनो मेरी बात। तुम मुझे अपना भाई मानती हो ना, तो तुम अपने बड़े भैया की बात मानो और सुनो। मर जाने से कोई फायदा नहीं है, इसमें तो सिर्फ अपने घर वालों को तुम सिर्फ तकलीफ दोगी। तुम जिस भगवान की पूजा करती हो ना, बस तुम उस पर भरोसा रखो। भगवान ने चाहा है कि तुम्हारी शादी छोटे मालिक से हो, तो उसने कुछ अच्छा ही सोचा होगा, तुम्हारे कुछ अच्छा ही होगा। मगर भैया। मगर बगर नहीं। देखो तुम अभी अपने घर जाओ, ठीक है? जाओ, सब ठीक हो जाएगा। अरे जाओ बाबा। हे भगवान, मैं तो राधिका की जिंदगी संवारना चाहता था, लेकिन मेरे ही हाथों से ये कैसा अनर्थ हो गया। मुझे चिट्ठी पढ़नी ही नहीं चाहिए थी। बस भगवान आप कुछ भी करिए, लेकिन राधिका की जिंदगी में ऐसा चमत्कार कर दीजिए कि कुछ उस नादान लड़की की जिंदगी बच जाए और उसकी जिंदगी में खुशियां खुशियां आ जाए। मैं आपको वचन देता हूं कि आज के बाद मैं किसी की भी चिट्ठी नहीं पढ़ूंगा। मैं किसी की भी चिट्ठी नहीं पढ़ूंगा। भगवान गलती मेरी है, सजा उस लड़की को मत दीजिए, उस लड़की को मत दीजिए। ये जमुना मौसी की चिट्ठी है। हाँ, ये वो चच्चा की चिट्ठी है। हाँ, ये जो वो दादा रहते हैं ना, उसकी चिट्ठी है। अरे ये तो राधिका के नाम की चिट्ठी है। राधिका को कौन चिट्ठी भेज सकता है? जरूर उस राहुल ने ही चिट्ठी भेजी होगी। चलो पढ़ता हूँ क्या लिख। नहीं, मैंने कसम खाई है, मैं किसी की चिट्ठी नहीं पढ़ूंगा। हे भगवान, ये मुझे कैसी उलझन में डाल दिया मुझे। ना तो मैं ये चिट्ठी पढ़ सकता हूँ, ना मैं सरपंच साहब के घर जाके ये चिट्ठी दे सकता हूँ। अगर कुछ अनर्थ हो गया तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। हे भगवान, लेकिन एक काम करता हूँ, हिम्मत करके मैं ये सरपंच साहब को चिट्ठी दे ही देता हूँ। चलो, जो होगा वो अच्छा ही होगा। हे भगवान। नमस्कार सरपंच साहब। नमस्कार नमस्कार। राधिका बहन की एक चिट्ठी आई थी। राधिका की चिट्ठी? जी। अरे बहू, सुनती हो, तुम्हारी चिट्ठी आई है। आई बड़े भैया। छोटे बहू, तुम्हारा मायका तो इसी गांव में है, रास्ते के उस पार ही तो तुम्हारा घर है, तो फिर तुमको किसने चिट्ठी लिखी? बड़े भैया, कॉलेज से किसी सहेली की चिट्ठी होगी। शादी के बाद ये कॉलेज नहीं जाती ना, इसलिए। राधिका, ये लो चिट्ठी, अंदर जाके आराम से पढ़ो। चलो सरपंच साहब, मैं चलता हूँ। ठीक है। अरे राधिका बहन, छोटे साहब, आज मियाँ बीबी मिलके कहाँ घूमने जा रहे हो? भैया आप? मुझे पता था कि बड़े भैया ने मेरे कमरे से वो चिट्ठी ले ली है और वो आपसे ही पढ़वाएंगे, पर शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। हाँ बहन, मैं तुम्हें ही बचाने आया हूँ। तुम्हें पता है तुम्हारी वो पहली चिट्ठी किसने गुम कर दी थी?
वो मैंने ही अपने हाथों से गुम कर दी थी। भैया आपने? हाँ मैंने, लेकिन ये छोटे सा बात तुम्हारे साथ क्यों आया है? क्योंकि इसे कोई तकलीफ ना हो इसलिए। देखो राधिका, प्यार इसे कहते हैं। दुनिया में बहुत सारे लोग प्यार करते हैं, लेकिन ऐसा प्यार कोई नहीं करता जो अपने प्यार को खुश रखे, उसे खुश देखना चाहे। और तुम शहर में उस राहुल के पीछे जाना चाहती हो जो खुद डरपोक है, जिसे तुम्हारी कोई परवाह नहीं। उसके साथ प्यार निभाने की हिम्मत होनी चाहिए जो छोटे साहब में है। पर भैया मैं राहुल से प्यार करती हूँ, वो बहुत अच्छा इंसान है। राधिका, जानती हो तुम अच्छा इंसान किसे कहते हैं? तो देखो, ये जो छोटे साहब है ना, इसे अच्छा इंसान कहते हैं, जो तुम्हारी खुशी के लिए खुद तुम्हें छोड़ने के लिए आए हैं। इतना पैसा, मान सम्मान सब कुछ होते हुए भी आज तक तुम्हें उसने छुआ भी नहीं। क्यों? क्योंकि इसलिए कि उसमें तुम्हारी खुशी है। वो जानते हैं कि तुम राहुल से प्यार करती हो, इसलिए वो अच्छा इंसान नहीं है। वो जो चिट्ठी तो लिखता है, लेकिन नीचे अपना नाम तक नहीं लिखता। अगर तुम्हें पता है, ये चिट्ठी अगर सरपंच साहब के हाथ में आ जाती तो तुम्हारा क्या हाल होता? तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाती। समझ रही हो तुम? इसलिए मैं कहता हूँ बहन, मेरी बात समझो। तुम अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। ऐसा भला इंसान तुम्हें लाइफ में कभी नहीं मिलेगा। प्लीज समझ जाओ और मेरी बात मानो। तुम समझो, तुम्हारी भलाई छोटे साहब के साथ जिंदगी बिताने में ही है। बस मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूँ कि तुम खुशी खुशी छोटे साहब के साथ अपनी जिंदगी बिताओ और तुम खुश रहो। शुक्रिया भैया, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं इतनी बड़ी गलती करने जा रही थी। भैया मुझे माफ कर दो। अरे राधिका, माफी मेरी नहीं, छोटे साहब की मांगो। इस माफी के असली हकदार छोटे साहब हैं। मुझे माफ कर दीजिए। अशोक, मैं तुम्हारा जितना शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है। आज मुझे अपनी बीवी मिल गई। चलो, आज मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी बहन अपने ससुराल जाएगी, अपने पति के साथ बहुत खुशखुशाल रहेगी। चलो, अब मैं चलता हूँ। चलो राधिका, हम अपने घर चलते हैं। मैं तो रहा अनपढ़, मुझे तो पढ़ना भी नहीं आता। राधिका को किसने खत भेजा होगा? एक काम करता हूँ, अशोक के घर चला जाता हूँ, वही पढ़कर मुझे बताएगा। अरे सरपंच साहब, आप इतनी रात को? आइए ना, मैं आपके लिए पानी अरे लेके नहीं, आता हूँ। अशोक, देखो अशोक, आज सुबह तो छोटे के सामने मैं कुछ बोल नहीं पाया। ऐसा नहीं है कि बहू पर मैं शक कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, घर में बड़े होने के नाते घर में क्या चल रहा है ये जानना जरूरी है। तुम ये खत पढ़कर सुनाओ ना। सरपंच साहब, ये तो राधिका बहन की चिट्ठी है, मैं कैसे पढ़ सकता हूँ? बोला ना, पढ़कर सुनाओ। जी जी। अरे अशोक, क्या लिखा है इसमें? कुछ नहीं सरपंच साहब, ये जो राधिका बहन की जो दोस्त है ना शहर में, साथ में पढ़ती है, पूजा, उसका खत है। मैं भी नाहक में चिंता करता था। चिंता की कोई बात नहीं है। ये राधिका बहन की जो सहेली है ना, कॉलेज में साथ पढ़ती है, उसका खत है। उसने लिखा है, अब रिजल्ट आने वाला है तो शहर में आ जाओ एक दिन, हमारे घर रुको और घर में सबको अपना प्यार देना, बस, और कुछ नहीं है। चिंता की कोई बात नहीं है। ठीक है, ठीक है, चलो अब सो जाओ। जी धन्यवाद। ठीक है। हे भगवान,